Thank you, Shivaji. I hope you will take the same national spirit to Tamil Nadu also. And now, Sri Sanjay Singh ji. वंदे मातरम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम के बारे में उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो यह अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो। वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था, तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी। उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंग बली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? यह शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जब भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं। किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं माननीय। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना, ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर, वंदे मातरम पे ही सुनिए। आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर, ऑनरेबल आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब, उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया।
पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं? क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध करोगे? I'll have to give it to LOH. आप विरोध I'll have to करोगे? give it to LOH. You are not on the topic. LOH. Just need a minute. LOH. सर दो बातें हैं। Please. LOH is on its legs. LOH is on its legs. सर दो बातें हैं। एक तो हम चाहते हैं कि डिबेट, हेल्दी डिबेट हो, तर्कों के साथ हो। अभी इन्होंने आरोप लगा दिया कि दलितों पर बीजेपी वाले एकदम हल्ला करने लगे। ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा है दलित के विषय में कि ये हमारे पूज्य हैं, हमारे भाई हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस तरीके के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स न दें और इस हाउस के माध्यम से देश को गुमराह न करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। आई से प्लीज ऑथेंटिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाटएवर यू हैव चार्ज। देखिए आज सर बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया। शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की माए तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। और मैं आपको बताता हूं सर, ये है
28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर पत्र, इसको भी रखूंगा क्योंकि आज गृह मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों कह के गए रिकॉर्ड पे सारी चीजें आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए। इतिहास देश को पता चलना चाहिए किन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, किन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, किन लोगों ने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपको ये पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ये ऑर्गेनाइजर है, क्या लिख रहा है। व्हाट इज द मोरल सैंक्शन behind government's choice of Jan Gana Man, except that it can be made an item of entertainment. आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं, आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ये रिकॉर्ड पे लाऊंगा सर, इसको रख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड पे रखा जाए। मान्यवर, फिर से बोल दे रहा हूं, 28 दिसंबर 1949 ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, और इस आरएसएस के मुख्य पत्र में फिर से लिख दे रहा हूं, फिर से पढ़ दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man? Unnecessarily it will get provoked. It can be made an item of entertainment. Please continue. ये लिखा हुआ। संजय जी unnecessarily provoke. Continue. अच्छा। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं कभी। कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया कभी। आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए कि शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है, बिना नाखून कटाए शहीद। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जिन्ना का भी जिक्र कल दूसरे सदन में हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया। जिन्ना के साथ आपके कितने गहरे और मधुर संबंध थे, क्या इस देश के लोगों को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। श्यामा प्रसाद followed this and told Governor Herbert the administration of the Bengal province should be carried on in such a manner that in spite of the best efforts of the Congress, this Quit India movement will fail. ये चिट्ठी लिखी है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ आपके नेता, जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन गवर्नमेंट में जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को और कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का आंदोलन था, जो देश की आजादी का आंदोलन था, वो आंदोलन कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये है रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपकी। ये आपको, आपके बारे में पूरे देश को पता रहना चाहिए। अब जिन्ना, हाँ, इसको भी सभा के पटल पर रखूंगा। जिन्ना और आपके रिश्ते क्या थे? कितने मधुर रिश्ते थे। एक राज्य में सरकार नहीं बनाई मान्यवर इन्होंने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध प्रांत और फजलुल हक की गवर्नमेंट। फजलुल हक वो शख्स है जो पाकिस्तान बनने के बाद वहां की सरकार का गृह मंत्री बना। आपके रिश्ते उन लोगों के साथ थे, ये देश को पता होना चाहिए। इसलिए आप किसी को भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का काम मत कीजिए। आप वंदे मातरम लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट,
उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे? ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे? मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से, कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं, जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे। आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं, ये देशभक्ति के नारे हैं। आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, दलितों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, कहीं उनको रोका जा रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, उस पर बात नहीं करना चाहते। आपने मातृभूमि की सेवा यह की है कि आज हिंदुस्तान के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आपने हिंदुस्तान को आज इस स्तर पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर, इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, सवर्ण भी हैं, सब में अनपढ़ है, सब में भारी संख्या है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते वंदे मातरम। तो आप उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो देश को लूटने वाले अडानी जैसे पूंजीपतियों से ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, जो अपने बच्चों के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुली का काम करते हैं और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं, देश की भी सेवा करते हैं। वो आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति को आप इससे चेक करने का काम मत कीजिए, उससे परीक्षा करने का काम मत कीजिए। मान्यवर, मैं अंत में एक और बयान आया, उसका जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी SIR की प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों के वोट आपने बिहार में काट दिए, वहां कितने घुसपैठिए मिले आपको? अरे भाई, ये भी मातृभूमि की बात हो रही है। आप लोग चाहते हैं बांग्लादेशी यहां पे आ जाएं, मातृभूमि को सुरक्षा को खतरा हो जाए? आपको तो चिंता वही है ना, वही तो बात कर रहा हूं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया मिले? मात्र 315, जिसमें नेपाल के बाकी लोग सिर्फ 78 मुसलमान मिले। वहां 80 लाख लोगों के आपने वोट काट दिए। अब आप कह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में आप रखेंगे जो हिंदू हैं, जिनके जो पूर्व IAS हैं। आप इस देश का सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप इस देश को सिर्फ नकली नारों के पीछे सिर्फ आप अपने आप को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम देशभक्ति का नारा है, भारत माता की जय देशभक्ति का। हां, दिल्ली में तो काटोगे ही आप, ठीक ही कह रहे हो, पहले से ही नियत बता दिया। दिल्ली की हालत तो कर दी आपने। अरे इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, शुद्ध जल शुद्ध फल और मधुर वाणी। मधुर वाणी, मधुर वाणी कौन बोल रहा है? देश के प्रधानमंत्री मधुर वाणी बोल रहे हैं। मुजरा जैसे शब्दों, अरे भाई, इसी वंदे मातरम की सेकंड्स रह गए सर, वंदे मातरम की तो बात कर रहा हूं। हमारे पास और टाइम है सर, टाइम है सर। सर, मधुर वाणी, मधुर वाणी, मधुर वाणी। सर, जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली में दे रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सर, मेरे टाइम में से काट लीजिएगा, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा, प्लीज, पार्टी टाइम में से काट लीजिएगा। सर,
हमारी पार्टी का टाइम 24 मिनट है। प्लीज 1 सेकंड। दिल्ली संजय को जी, संजय जी, 1 दिल्ली सेकंड, को 1 आपने- सेकंड, 1 सेकंड, ऑनरेबल अभी 10 मेंबर्स, महीने- ऑनरेबल अरे, मेंबर्स, 1 बच्चों सेकंड। शांत हो जाओ। माननीय संजय जी, बच्चों माननीय शांत। संजय जी, माननीय संजय बच्चों जी, शांत। कंक्लूड करिए, आपका सर, समय खत्म अरे हो रहा मैं है। चौ- It'll सर, continue. 24 Please, मिनट मेरा please, टाइम है। प्लीज, मैं अपने माननीय टाइम- नीरज जी, प्लीज, he is concluding, प्लीज कंक्लूड, 10 सेकंड सर, प्लीज कंक्लूड, आपका समय समाप्त हो गया है। सर, मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। ठीक है। मेरी पार्टी का समय 24 मिनट है। और कोई स्पीकर नहीं है आपके? स्पीकर एक और है, उनमें से आप काट लीजिएगा समय। मैं कह रहा हूं Conclude ना, करिए, conclude। हाँ, ये हमारा अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। तो मान्यवर, 10 महीने में आपने दिल्ली की वो हालत कर दी, जहरीली हवा यहां पर आने लगी। दिल्ली को आपने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, बच्चों हल्ला मत करो, शांत हो जाओ। कंक्लूड, अरे मैं एक Conclude मुख्यमंत्री करिए। इन्होंने बनाया है। कंक्लूड करिए सर, एक मुख्यमंत्री बनाया है इन्होंने। प्लीज, खत्म कर रहा हूं। प्लीज। एक मुख्यमंत्री बनाया है जिसको ये नहीं मालूम कि AQI होता क्या है। कंक्लूड करिए। वो टेम्परेचर बता रही है। ये हालत है। Thank you. तो इसलिए मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। पहले Thank ये you. तय करो कि वफादार कौन है। ये वक्त तय करेगा कि गद्दार कौन है। वंदे Thank you. वंदे थैंक यू, वंदे थैंक यू। वंदे 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 वंदे। कोई बीजेपी वाला वंदे मातरम नहीं लगाया सर। थैंक यू।